सर, जो ये आप लोगों का 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चला है कार्डिकॉन 2023, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कार्डिकॉन 2023 जो है ये बिहार चैप्टर CSI का वार्षिकोत्सव समझिए। कार्डियोलॉजिस्ट इस वार्षिकोत्सव को बृहत वैज्ञानिक सत्र के रूप में मनाते हैं। इसमें यही होता है कि राज्य और राज्य के बाहर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ विभिन्न फैकल्टी के जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हुए, सर्जिकल कार्डियोलॉजी हुए या कार्डियोलॉजिस्ट हुए, सभी लोग जो है यहाँ जुटते हैं। 2-1.5 दिनों का सघन सत्र चलता है। स्पीकर रहते हैं, मॉडरेटर रहते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं, ऑडियंस रहती है लार्ज नंबर में। इससे होता क्या है कि एक भाषण हुआ, एक स्पीच हुआ, उसको 3 को डॉक्टर रिव्यू किए, उसके बाद 4 को डॉक्टर उधर पैनलिस्ट बैठे हुए वो अपना कुछ उस पर कमेंट किए। इसके बाद ऑडियंस जो है, जो हमारे चिकित्सक हैं, चाहे वो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं या हृदय रोग के संबंधित इलाज करने के लिए देहाती क्षेत्र से आए हुए हैं सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उन लोगों को कोई मान लीजिए इलाज में समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है किसी दवाई के बारे में, किसी ECG के बारे में, किसी इको के फाइंडिंग के बारे में, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बाईपास के संबंध में कि किसको बाईपास होगा, किसको एंजियोप्लास्टी होगा। ये विशेषज्ञ लोग जो है कभी कभी जो है उसमें भी विशेषज्ञ भी गड़बड़ा जाते हैं किसमें एंजियोप्लास्टी होगा कि बाईपास होगा। ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो इसमें इसी का अपने अपने अनुभवों को और जो पूरे विश्व में जो रिसर्च चल रहा है हृदय रोग पर, उस पर जो है सघन समीक्षा होती है, बातचीत होता है और तब एक कंक्रीट सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं, इसका सही तरीका यही है। इस सत्र का उद्देश्य थीम यही है। वैसे हम लोगों का उद्देश्य ये है कि बिहार के चिकित्सक शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा इतना ज़रूर ट्रेंड हो जाए, इतना अवेयरनेस ज़रूर हो जाए कि जो अपने जो बाहर में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में, उन लोगों को किसी कार्डियक मरीज को देखने में, डायग्नोसिस करने में परेशानी नहीं। मतलब नए जो अत्याधुनिक जो आप लोगों का चीज़ें आपने जैसा बताया कि जो उनका बीमारी है और उसको कैसे वो लोग फाइंड आउट करें, कैसे अच्छे इलाज कराएं, उन्हीं की समीक्षा को लेकर ये नए चीज़ों को बताया जाता है इस तरीके का। इससे अंततः रोगियों को फायदा होगा ना। बिल्कुल। बिहार के जो गरीब मरीज हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जो पटना नहीं आ सकते हैं, उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट सदर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, चाहे कि आज हमारा जो स्वास्थ्य के संबंध में जो स्ट्रक्चर है बिहार सरकार का, वो बहुत सुदृढ़ हो चुका है, बहुत सुदृढ़ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहाँ पहले ECG मशीन मेडिकल कॉलेज में भी नहीं था, आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ECG मशीन है, 12 चैनल वाला ECG मशीन है। सदर हॉस्पिटल में 12 बेड का CCU है। फैसिलिटी तो है पूरा। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है अब है क्या कि कॉन्फिडेंस डेवलप करना है डॉक्टर को कि आई कैन ट्रीट, आई कैन डायग्नोज। तब उससे होगा क्या कि जो हमारा जो सेंट्रल जगह है, पटना हुआ या जो भी कमिश्नरी है, वहाँ पर के हॉस्पिटल पर का लोड घटेगा, और लोड घटना दूर की चीज़ है। मरीजों का जो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा, उससे मरीजों के जान बचाने में बहुत फायदा होगा। टाइम इज मनी फॉर द हार्ट डिजीज। बिल्कुल, यही लाइन है, इसको आप ध्यान दें। थैंक यू सर। अपना सर परिचय बता दें। मैं डॉक्टर के वरुण हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू सर। ये कॉन्फ्रेंस एक कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का एक पार्ट है। जो मेडिकल साइंसेज है वो नित्य नए शोध या खोज या कुछ हमेशा रिसर्च होते रहते हैं। इसकी जानकारी हमारे प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन को देनी चाहिए। खासकर अभी पोस्ट कोविड सिनेरियो में हृदय रोगियों की संख्या में
काफ़ी बढ़ावा हुआ है, पूरे विश्व में इजाफा हुआ है। जी, हमारे बिहार में भी ये डाटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा हुई है कि पोस्ट कोविड पीरियड में खासकर युवा वर्ग में 50 साल से कम लोग सडन कार्डियक डेथ, सडन हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल। ये क्यों हुई है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए, क्योंकि कोविड एक थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है, उससे खून के नली में थक्का जम जाता है, क्लॉट हो जाता है और हार्ट अटैक होने का ये एक बड़ा रिस्क है। तो ऐसी परिस्थिति में आगे हम ऐसे कैसे हो कि हृदय रोगों से बचाव हो सके, क्योंकि हृदय रोगों का ट्रीटमेंट भी कॉस्टली भी है, जटिल भी है, तो रोग हो ही ना, ये हमारा ध्येय है। ऐसा ही समाज में हमें ये संदेश देना है, जागरूकता पैदा करना है। अब उन्हीं सब चीज़ों को लेके अवेयर करने के लिए, और अगर हो भी गई तो इसकी आधुनिक तकनीक से, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक सर्जरी से, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से कैसे इलाज हो, लोगों को इसकी सुविधा कैसे मिले, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए। सर आपने एक हार्ट अटैक का बताया कि ये चीज़ें जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सर देखने को आ रहा है बहुत कम एज के भी लोगों को ये हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा सिम्टम और चीज़ें हो रही हैं, ये भी उसी की रीज़न है क्या? हाँ, वो एक रीज़न है। इस समय डेटा यही है कि युवा वर्ग में, जैसे WHO का ये है कि 50 साल से कम लोगों को, लेकिन हम लोग बिहार में और अपने क्लिनिक में देख रहे हैं कि 30 से 40 वर्ष के युवाओं को भी, एकदम एक्टिव युवाओं को, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा हुआ है, कई लोग एक्सरसाइज करते हुए, कई खिलाड़ी हमारे क्रिकेट मैच हो रहे थे, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट मैच जो हुई, उसमें एक खिलाड़ी को हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसी संख्या बढ़ गई है, उसमें कई कारण हैं, खान पान, जीवन शैली, स्ट्रेस और खासकर पोस्ट कोविड सीनेरियो। थैंक यू सर। तो अपना परिचय बता दें सर। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, मैं कार्डियक सर्जन हूँ पटना से। थैंक यू सर। My time, I think, is allotted very less, so I'll try to be fast and try to complete on time. MRI in day-to-day practice. I'm not going into detail of any particular disease, but we see, and I'll try from my 4 pericardial diseases: arrhythmia evaluation, valvular assessment, and mediastinal vascular diseases. So come to the ischemic cardiomyopathy. Where does CMR stand? Dr. Chinmay has described right now that PET CT and far ahead to the echo aspect in terms of sensitivity and specificity.